The question is, according to the principle of dash, the insurer and the insured must disclose every material fact and information related to insurance contract to each other. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है बच्चा कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को हर एक मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, उनको वो डिस्क्लोज करना चाहिए। तो ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का। ये प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि दोनों पार्टीज, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज है, इंश्योर्ड और इंश्योरर, दोनों पार्टीज को एक दूसरे के टुवर्ड्स गुड फेथ को डिस्प्ले करना है। मतलब कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे को डिस्क्लोज करना है। अगर हम बात करें इंश्योरर की, तो इंश्योरर को अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन सबको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है इंश्योर्ड, राइट। प्लस जो इंश्योर्ड है उसको भी अपने सारे फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उसको हर एक मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना है इंश्योरर को, राइट। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है। अगर मान लो कि कोई भी मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता है, चाहे इंश्योर्ड या इंश्योरर, तो जो भी अग्रीव पार्टी है उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, राइट। तो यहाँ पे इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को सारे मटेरियल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको डिस्क्लोज करना है एक दूसरे को। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए ने अपने आप को इंश्योरेंस कराया अगेंस्ट डेथ फॉर रुपीज से 5 लाख रुपीज, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर ए ने अपना इंश्योरेंस कराया अगेंस्ट डेथ फॉर रुपीज से 15 लाख रुपीज, ठीक है। 5 बहुत कम, 15 लाख रुपीज, राइट। लेकिन मिस्टर ए ने उस इंश्योरेंस कंपनी को, सेम मान लो कि वो इंश्योरेंस कंपनी है कोई XYZ, ठीक है, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ये आपका मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी को ये फैक्ट नहीं बताया कि वो कैंसर से सफर कर रहे हैं, राइट। उन्होंने सिर्फ इंश्योरेंस ले ली कि हाँ अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे आप हमें 15 लाख का इंश्योरेंस दे दो उसके अगेंस्ट में, राइट। उन्होंने ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कैंसर से सफर कर रहे हैं। अब से 3-4 साल बाद मिस्टर ए जो है वो उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जब इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन करने आ रही तो उनको पता चला कि मिस्टर ए जो है वो कैंसर से सफर कर रहे थे, राइट। बट उन्होंने ये फैक्ट को इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल नहीं है कि वो मिस्टर ए के डिपेंडेंट को कुछ भी पे करे, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ फॉलो नहीं हुआ है, जो कि ये बोलता है कि इंश्योर्ड और इंश्योर्ड दोनों को हर एक मटेरियल फैक्ट जो भी उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ए ने अपने डेथ की इंश्योरेंस ली थी, तो इन दैट केस अगर वो कुछ बीमारी से सफर कर रहे तो उनको ये चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए थी कि हाँ मुझे ये बीमारी है, राइट। बट उन्होंने ये फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया था, राइट। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट था ये उनके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, पर उन्होंने इस फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया था, तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल का वॉयलेशन हुआ है। इन दैट केस आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल नहीं है कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक है। तो बस यही इन शॉर्ट इसका पूरा समरी यही है कि इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड दोनों को सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए एक दूसरे को एट अ टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।